Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we're going to solve some important problems from Putnam Mathematics Competition. तो इस वाले वीडियो में Putnam Mathematics Competition की कुछ important और tough problems solve करने वाले से start करते हैं. तो first problem है for which real polynomials p is there a real polynomial q such that p of x minus x is equal to p of x minus x का whole square into q of x for all real x. मतलब कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि मुझे इस टाइप के सारे पॉलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड आउट करने सच दैट p ऑफ x माइनस एक्स जे बराबर हो जाए p ऑफ x माइनस एक्स के होल स्क्वायर इनटू सम रियल पॉलिनोमियल q ऑफ x. मैं इसे किसी और तरीके से भी लिख सकता हूँ कि p ऑफ x माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर डिवाइड करना चाहिए p ऑफ x को. ठीक है, मुझे इस टाइप के पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करे जो कि इस डिविजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर मेरे पास p ऑफ x माइनस एक्स की पावर 2 है, मतलब मेरे पास इसकी एक पावर दे रखी है. अगर मैं इसकी पावर्स यहाँ पर फॉर्म कर लेता हूँ तो मैं पूरा काम हो जाएगा, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी. तो अब इसको मैं यहाँ पर कैसे फॉर्म कर सकता हूँ? इसको फॉर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो अंदर मेरे पास p ऑफ x दे रखा है उसकी जगह p ऑफ x माइनस एक्स प्लस एक्स ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दूँगा. इनको फ्लिप कर देते हैं, x प्लस पी ऑफ एक्स माइनस एक्स p माइनस एक्स. ठीक है, तो ये जो है इसे डिवाइड करेगा. अब मैं इसको टेलर सीरीज़ की हेल्प से तोड़ सकता हूँ. जैसे ही मैं टेलर सीरीज़ की हेल्प से तोड़ दूंगा मेरे पास इसकी पावर्स आ जाएगी, और इनकी पावर्स का फ़ायदा क्या होगा कि इसकी जो दो और दो से ऊपर की जितनी भी पावर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. ठीक है, अब क्या करना है, p का डिफरेंशिएशन ऑफ x इसकी पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, p का डबल डिफरेंशिएशन इसकी पावर 2, फिर p ऑफ x 0 फैक्टोरियल इसकी पावर 0. तो ये मेरे पास आ गया. अगर मैं इसका एक्सपेंशन करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास माइनस एक्स भी है, प्लस माइनस एक्स. सो p ऑफ x का स्क्वायर दिस शुड डिवाइड दिस. अब दो और दो से ऊपर के जितनी भी पावर्स है ये सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डिविजिबिलिटी है p ऑफ x माइनस एक्स के होल स्क्वायर से. तो अब बचा मेरे पास क्या, बचा मेरे पास माइनस एक्स प्लस p ऑफ x इसकी पावर 0 मतलब 1 और p डैश ऑफ x इंटू p ऑफ x माइनस एक्स. तो ये मेरे पास आखिर में बचा. तो फिर p ऑफ x माइनस एक्स का होल स्क्वायर शुड डिवाइड दिस. इसमें थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, p डैश ऑफ x माइनस 1 इंटू p डैश ऑफ x माइनस एक्स. दिस शुड बी डिविजिबल विथ p ऑफ x माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो अब इसकी पावर टू डिवाइड करना चाहिए दिस इंटू दिस. मैं क्या कहता हूँ कि मैं इसे और इसे इसकी एक पावर को कैंसिल आउट कर सकता हूँ. जो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा वो मेरे पास बच जाएगा कि p ऑफ x माइनस एक्स से डिवाइड करना चाहिए p डैश ऑफ x प्लस 1 को. अब यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई. कैसे? क्योंकि जो मेरी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम थी यहाँ पर जो डिग्री बहुत ज़्यादा थी कि या अगर मैं इसकी डिग्री d एज्यूम कर लेता तो इसकी टोटल डिग्री 2d आ जाएगी, और इसकी टोटल डिग्री d स्क्वायर है, इसकी डिग्री ज़्यादा है. लेकिन जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया यूजिंग टेलर सीरीज, तो लास्ट में जो मेरे पास बचा, अगर इसकी डिग्री d है तो इसकी डिग्री d माइनस 1 हो जाएगी, और डिग्री d का पॉलिनोमियल d माइनस 1 की डिग्री को डिवाइड नहीं कर सकता अगर जो है d ग्रेटर देन 2 है. अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इसका डिफरेंशिएशन लीनियर हो जाएगा, और लीनियर को ये डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन अगर इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो चांसेस है कि ऐसा हो जाए. कांस्टेंट में भी ऐसा नहीं होगा. तो मतलब कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होनी चाहिए. अज्यूम करते हैं मेरे पास पॉलिनोमियल फिर ए एक्स प्लस बी के बराबर है. तो ए एक्स प्लस बी, मैं इसमें से x माइनस करूँगा, a माइनस 1 एक्स प्लस बी शुड डिवाइड, इसका डिफरेंशिएशन a आ जाएगा a प्लस 1. अब यहाँ पर x का टर्म नहीं, यहाँ पर x का टर्म है, मतलब कि a को 1 के बराबर होने का, b शुड डिवाइड a प्लस 1. ठीक है, तो लास्ट में मेरे पास क्या बचा कि p ऑफ x शुड बी इक्वल टू एक्स बी. तो पॉइंट क्या है, जो भी मेरे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल लगा वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लगा. ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, टेलर सीरीज का यूज़ करके. यहाँ पे मेरे पास p ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ. फिर उसको मैंने एक्सपैंड किया यूजिंग टेलर सीरीज, और 2 से आगे की जितनी भी टर्म है वो कैंसिल आउट हो गई. तो लास्ट जो मेरे पास बचा वो था p ऑफ x माइनस एक्स शुड डिवाइड p डिफरेंशिएशन ऑफ x
+1, इसकी डिग्री d-1, इसकी डिग्री d, मतलब कि जो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होनी चाहिए, मतलब कि वो पॉलिनॉमियल लीनियर होना चाहिए। फिर उसके आगे की कैलकुलेशन सिंपल थी।